In this video, we are going to cover stability of कार्बोकेटाइन। अब तक आपने काफ़ी चीज़ें कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ ली हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है कार्बोकेटाइन की। ओके, तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो जितनी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। स्टेबिलिटी जो है वो आपके 3 फैक्टर से ही अफेक्ट होती है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एंड देन रेजोनेंस। दीज आर द 3 फैक्टर्स ड्यू टू विच द स्टेबिलिटी इज़ अफेक्टेड। अब देखिए स्टेबिलिटी के लिए एक चीज़ जान लीजिए, कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक पॉजिटिव स्पीशीज, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं, राइट। तो उसकी वजह से ये डोनेट अगर करता है इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास प्लस आई इफेक्ट आता है और ये और स्टेबल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होने की वजह से इफ़ इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर पॉजिटिव आई चार्ज, मीन्स प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, पॉजिटिव का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपको कार्बोकेटाइन के केस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि कार्बोकेटाइन जो है वो आपके, अगर यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं कार्बोकेटाइन, अगर वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कि कौन कौन से ग्रुप मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि CH3 ग्रुप, ठीक है ना, जैसे कि OCH3 ग्रुप, ये सारे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। मीन्स जब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे या ऐसे कार्बोकेटाइन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बने वो स्टेबल माने जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कार्बोकेटाइन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि आपके NH2 ग्रुप हो गया, ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं आपके हेलोफॉर्म्स हो, हेलोजन्स हो गए। तो सारे जो हेलोजन्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो अगर इनकी हेल्प से कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो आपका इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो डिस्टेबल होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज कर, वो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो स्टेबल होगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा। देन अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल, इथाइल, दीज आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसीलिए क्या होता है, स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनता है। अभी मैंने बताया आपको। अब इसमें भी ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की, मतलब कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, एंड लास्ट वन इज द मिथाइल ग्रुप, नॉर्मल बिना किसी चेन के। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, टर्शरी की, एंड देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल ग्रुप। Now alkyl groups attached to the carbon atom bearing a positive are also stabilized by hyperconjugation. तो अगर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोकेटाइन जो है तो वो किससे स्टेबल हो सकता है, आपका हो सकता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबल आसानी से हो सकता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन आपका क्या होता है, अनऑक्यूपाइड पी ऑर्बिटल के संग ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए अब रेजोनेंस इफेक्ट देखिए। Resonance effect can further stabilizes the carbocation. It is responsible for the delocalization of the positive charge. Delocalization मतलब कि बेंजीन रिंग पे जैसे कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो ऐसे ही अगर कोई कार्बोकेटाइन ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहा है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। इट स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटाइन, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीलोकलाइजेशन के लिए, पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन के लिए, जो कि एडिशनल बॉन्डिंग बनाते हैं बिटवीन दी एडजेसेंट एटम्स पे, ठीक है। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा वाला होता है, सिंपल आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट दोनों ही इंडक्टिव इफेक्ट के फॉर्म में देख लिए। मैंने बताया था 3 वेज होते हैं जिससे आपका स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। एक और मैं समरी कर देती हूँ इन तीनों पॉइंट्स की। पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट, अगर प्लस आई इफेक्ट है
तो आपका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, माइनस आई इफेक्ट है तो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। वो रेजोनेंस अगर हो रहा है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें थी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं हम, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के पास क्या होते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट्स होती हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, और वी कैन से बाय रिएक्टिंग विद द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, एक्सीलेंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कंटेन ऑन इट। सबसे पहली चीज़, कैप्चर ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिएक्टिविटी बताइए कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कार्बोकेटाइन। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एडिशन ऑफ HCl टू दिस इथाइलिन। तो इथाइलिन में जब हम HCl का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा इस बॉन्ड को टूट के। ठीक है, बॉन्ड को टूट के क्या बना, एक कार्बोकेटाइन बना। फिर क्लोरीन, इस HCl में से क्लोरीन, सिर्फ आपका न्यूक्लियोफाइल ही तो एक्ट करेगा, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है आपका, सिर्फ यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ही आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका एक्ट करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को ये इलेक्ट्रोफाइल कैप्चर कर लेगा और ये बना देगा एक कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, नहीं कार्बोकेटाइन तो देखिए पहले था और न्यूक्लियोफाइल को कैप्चर करके अपना एक अच्छा सा मॉलिक्यूल बनाया। देन एक इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करके, एक तो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। दूसरा, लॉस ऑफ अ P पॉजिटिव। P पॉजिटिव मीन्स हियर प्रोटॉन। प्रोटॉन का लॉस करके कैसे बनेगा, देखिए, टू फॉर्म द पाई बॉन्ड लाइक प्रोपाइलिन। ठीक है, प्रोपाइल केटाइन लूजिंग द प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोपीन। अब पहले से ये कार्बोकेटाइन है, अब अगर इसको बनना है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है जिसको वो अटैक कर सके या जिसको वो कैप्चर कर सके, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन जो होगा वो डोनेट कर देगा और वो निकाल देगा एक तरीके से। तो अगर वो यहाँ से प्रोटॉन निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर इसने 3 थे, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज होगी ना उसको आप प्रोटॉन कह सकते हैं, और कोई भी नेगेटिव स्पीशीज होगी जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहोगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्पीशीज क्या है, H, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पर CH2 रहा और यहाँ पर CH रहा। तो ये जो है इधर से और इधर से जो है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया और क्या बना, प्रोपीन बना। तो विद द लॉस ऑफ दी 1 हाइड्रोजन और वी कैन से विद द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से भी रिएक्ट करते हैं। देन रीअरेंज। अब रीअरेंजमेंट से कैसे करते हैं, कैटाइंस जो होते हैं दीज आर प्रोन टू रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये, तो वो ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ये तो बहुत मेजर स्टेप है, आपको आगे भी ऑब्वियसली ये चीज़ पूछी जा सकती है, आपको बहुत से क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। जैसे कि ये कार्बोकेटाइन है, अब आपको इसको और स्टेबल हो सकता है क्या, ये कार्बोकेटाइन किधर की तरफ है आपका, इधर की तरफ। ठीक है, अब इसको और स्टेबल होने के लिए हम इसको टर्शरी बना सकते हैं, मतलब 3 डिग्री बना सकते हैं, राइट। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या कर लेगा, इधर से इधर रीअरेंजमेंट कर लेगा, अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगा कि वो ज़्यादा स्टेबल वाली पोजीशन पे आ जाए। तो इस तरीके से वो अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। तो ये 3 स्टेप से किस तरीके से कार्बोकेटाइन एक्ट करता है। पहला, अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है। दूसरा, अपने आप को क्या करता है, जो प्रोटॉन है वो लूज कर देता है, प्रोटॉन्स का लॉस कर देता है। एंड देन रीअरेंजमेंट, फिर अपने आप को रीअरेंज करता है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोएनाइंस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।